हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होने वाला है। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस साल नीट का एग्जाम देना चाहते हैं। जी हाँ, नीट 2021। जो भी नीट के एस्पिरेंट्स है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। नीट की इंफॉर्मेशन को बताने से पहले हम समझेंगे कि नीट होता क्या है। नीट 2021 इसका की फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन कराती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनटीए। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नीट एक एग्जाम है जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है। एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स नीट को क्वालिफाई करता है या कुछ मार्क्स उसमें लाता है, उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए वो एलिजिबल है, यानी कि रैंकिंग के हिसाब से उसको कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हो सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम्स के बारे में देखते हैं। प्रोग्राम्स अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो रैंक आप होल्ड करोगे उसके बाद जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस एमबीबीएस का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बेसिकली जो नीट में रैंकिंग होल्डर है वो इसी को ऑप्ट करते हैं। एमबीबीएस के बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है वो है बीडीएस। इसे हम बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एमबीबीएस के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस लोग देखते हैं वो है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और अदर कोर्सेज भी हैं जो इनके अलावा लोग करते हैं। देखिए बीवीएससी और एएच। यहां पे बीवीएससी और एएच का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहां पे एनिमल्स के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर लास्ट में आते हैं कुछ आयुष कोर्सेज, जैसे कि मान लीजिए बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएसएनएस एंड बीवाईएनएस। ये अदर कोर्सेज है जिसमें होम्योपैथी वगैरह आती है। तो आज अभी आपने क्या समझा कि नीट का फुल फॉर्म और जो उसको कंडक्ट कराती है, इसके अलावा कोर्सेज। नीट का जो एग्जाम होगा वो 180 मिनट्स का आपके होगा। अदर डिटेल्स अब आप समझिए। जो अदर डिटेल्स है एग्जाम की वो बोर्ड पे मेंशन है। तो चलिए बोर्ड पे मेंशन डिटेल्स को देखते हैं। 12 सितंबर 2021 को ये एग्जाम होना है। फिलहाल कोरोना के केसेस अगर कम रहे तो ये एग्जाम की डेट चेंज नहीं होगी। मान लीजिए अगर केसेस बढ़ते हैं तो ये डेट फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकती है। फिलहाल के लिए 12 सितंबर 2021 नीट के एग्जाम की डेट है। नीट के एग्जाम के जो फॉर्म थे वो 13 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और उसकी लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म भरने की है 6 अगस्त। तो 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। जो मिनिमम एज है इस एग्जाम की वो है 17 ईयर्स, यानी कि एडमिशन के टाइम तक अगर आप 17 साल के हैं तो आप एग्जाम को देने के बाद एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करें नेशनलिटी की। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। और लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे नीट में अपीयर हुए थे वो 15.97 यानी 15.97 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से एग्जाम देने के लिए जो अपीयर हुए थे स्टूडेंट्स वो थे 13.66 लाख। यानी इतने लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा और इतने लोग एग्जाम देने गए। तो देखिए आप 16 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया। तो इस बार भी 16 से 17 लाख के आसपास उम्मीद है कि लोग इस फॉर्म को भरेंगे। और 16-17 लाख में से कुछ लाख आप हटा दीजिए तो 14-15 लाख के आसपास लोग एग्जाम देने जाएंगे। तो ये आपका कंपटीशन रहेगा। तो कुछ अदर डिटेल्स और है अपने पास नीट के जो अपन देखते हैं। एग्जाम का पैटर्न है वो आपके स्क्रीन पे मेंशन है। इस साल जो 2021 में एग्जाम होने वाला है उसमें जो नीट में 4 सब्जेक्ट जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं। हर सब्जेक्ट में जो एग्जाम जो होता है उसमें आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस है और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सभी में आपके यही पैटर्न चल रहा है। 35 क्वेश्चन जो है वो 140 मार्क्स के हैं और जो 15 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के हैं। यानी कि 140 और 40 180 मार्क्स के क्वेश्चन है ईच सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में और जूलॉजी में। हर क्वेश्चन जो है आपका वो एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन को अगर आप सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके मार्क्स तो कटेंगे, साथ में -1 की नेगेटिव मार्किंग है। टोटल पेपर आपका 720 मार्क्स का होगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको मेंशन है वो मैंने आपको बताया।
चारों सब्जेक्ट्स के बारे में 2 सेक्शन के हिसाब से इसमें एग्जाम होगा। अब हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर मोस्ट स्कोरिंग होने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर्स के। सबसे पहले हम बात करें कि 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सभी चैप्टर्स को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट की। इसके अंदर हम मेजरमेंट क्या मतलब ये है कि फोर्स, आप लेंथ या कोई मास, इस तरह की चीज़ों को मेजर करना और इनको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। फिर आपके आता है लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के जितने भी लॉज ऑफ मोशन हैं वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास की फिजिक्स में है वो है वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क, एनर्जी और पावर में आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग के क्वेश्चंस, इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 11th की फिजिक्स में है वो है वर्क, एनर्जी, पावर। आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके बाद हम मोशन पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द सिस्टम पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी, इसके अंदर आप इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके आता है ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे भी आप इसको पढ़ेंगे। नीट में बहुत काम का है ये चैप्टर। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर का मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी से जुड़ी हुई आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और फिर आपके थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो थर्मोडायनेमिक्स होने वाला है। फिर आपके आएगा परफेक्ट गैस, केटीजी, काइनेटिक गैस थ्योरी। और लास्ट में आपके आएगा ऑसिलेशंस और वेव्स। सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें कि 11th फिजिक्स में मोस्ट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो एक चैप्टर आएगा आपका वर्क एनर्जी, दूसरा आप मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स, और आप साथ में ये मान लीजिए कि आज काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन भी आपको पढ़ने हैं। ये 4 चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके 11th की फिजिक्स में है। अब आते हैं 12th की फिजिक्स के अंदर। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो स्टैटिक फॉर्म में है वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप करंट से जुड़े हुए फिनोमेना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे आप मैग्नेटिक इफेक्ट जो पैदा होता है करंट की वजह से वो पढ़ेंगे। फिर आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट से जुड़ी हुई चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो यहाँ आएगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का जो डुअल नेचर होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियस, आपने 10th क्लास में भी एटम्स और न्यूक्लियस के बारे में बेसिक पढ़ा है, थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर वगैरह आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया 11th क्लास में वर्क एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और यहाँ पे अगर आप बात करें स्टार्टिंग की 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री होती क्या है और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। और साथ में आप भी मान लीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और इक्विलिब्रियम, ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करें 12th की केमिस्ट्री के। 12th की केमिस्ट्री में आपके सॉलिड स्टेट से स्टार्ट है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सारे चैप्टर है। यहाँ पे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसे आप बिल्कुल ना छोड़ें। सरफेस केमिस्ट्री पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में से। और यहाँ पे जो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से हैलोजन से लेकर नाइट्रोजन फैमिली तक ये पूरा टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बायोलॉजी जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है नीट के लिए, बच्चों के लिए बायोलॉजी तो आपके इसकी बैकबोन है नीट की। तो बायोलॉजी में देखिए 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी, यहाँ पे आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 50% स्कोर करती है आपके नीट के एग्जाम में। तो नीट के एग्जाम में जो आप 11th की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसके चैप्टर आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहे हैं। देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये आपके 11th के बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। 12th के बायोलॉजी के चैप्टर्स कौन कौन से हैं? रिप्रोडक्शन,
जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% नीट में आपकी यही आएगी। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको बताया कि आप फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है नीट के एग्जाम में। तो अब हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में। तो कौन कौन सी बुक्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो अब आपको जो स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है, ये बुक है बायोलॉजी के लिए। इसके बाद जो आपको बुक दिख रही है, ये बुक है केमिस्ट्री के लिए। अब जो बुक आपको दिख रही है, ये है बुक फिजिक्स के लिए। तो एमटीजी पब्लिकेशन की जो आपको 3 बुक अभी स्क्रीन पे दिखी, एमटीजी पब्लिकेशन की बुक्स आपके काम की है, क्योंकि क्रैश कोर्स के रूप में वो आपको हेल्प करेगी। इसके बाद हम बात करें कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, वो आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी आपको मालूम पड़ गई। अब आपको मैंने बुक्स के बारे में बताया, लास्ट ईयर की कट ऑफ बताई, और कौन कौन से सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये वीडियो भेजें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार इस तरह से बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।